हेलो स्टूडेंट, ये छठा प्रश्न है। निम्न समीकरणों को आलेखी विधि से हल कीजिए। तो इसमें दो समीकरण दे रखी है, इनका हमें ग्राफ पेपर पर हल ज्ञात करना है। तो हम इसको 3x - 4y = 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 और -2x + 8/3y = 5, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसमें समीकरण 1 से पहले -4y का इस -4y का पक्षांतरण करेंगे तो इधर प्लस में आ जाएगी। तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले इस -4y का पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ 3x बराबर के बाद 1 ऐसे कैसे, और ये -4y ये प्लस में आ जाएगी 4y। अब ये 3x 3 इस x से गुणा है तो ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ x बराबर 1 ये इसमें 1 + 4y ऐसे कैसे, 1 + 4y और ये 3 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 बटे में आ गया। अब देखो इसमें अब इसमें हम y का इस प्रकार से मान रखेंगे कि उसको हम 4 से गुणा कर दें और फिर उसमें 1 जोड़ दें तो 3 का भाग चला जाए। तो यदि हम y का मान 1 रखें तो 4 एकम 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हम y का मान 1 नहीं रख सकते, 2 रखें तो 4 दूनी 8 और 1 उसमें जोड़ दें 9, 9 में 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ नंबर 1 y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर जब y का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1 + 4, y के स्थान पर 2 रख दें, 4 दूनी 8 और +1 9, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे 1 + 4 दूनी 8 बटा 3, तो ये x बराबर हो गया। अब इसको हम यहाँ कर दें तो ये हो जाएगा x बराबर 8 1 9 बटा 3, 9 में 3 का भाग 3 बार, तो ये x बराबर 3 3 9, यहाँ x का मान 3 आ गया। अब हम इसमें y का मान लो 4 रख के देखिए, 4 चौक 16 और 1 17 में 3 का भाग नहीं जा रहा। 5 रखें, 5 चौक 20 और 1 21 में 3 का भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ अब y का मान 5 रखेंगे इसमें। तो नंबर 2 नंबर डालेंगे यहाँ, y बराबर 5 रखने पर y का मान 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1 + 4। अब यहाँ y के स्थान पे हमने रख दिया 5 बटा 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 + 5 चौक 20 बटा 3, तो ये 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 बटा 3, 21 में 3 का भाग देंगे तो 7, यहाँ x का मान 7 आ जाएगा।
अब इसकी सारणी यहाँ बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम सारणी फर्स्ट। अब सारणी फर्स्ट बनाएंगे तो देखो इसमें यहाँ से शुरू में हमने x का मान 3 निकाल लिया, जब y का मान 2 रखा था तो x का 3 और y का 2। यहाँ देखो इसमें ये x का 3 और y का हमने 2 रखा था, तो ये दोनों हम यहाँ पर दर्शाएंगे सारणी में। तो पहले हम सारणी क्रिएट करते हैं। ये मान लो एक सारणी बना ली हमने, और इस सारणी में हम x और y के मान रखेंगे। ये मान लो यहाँ पर x मान लिया हमने और यहाँ y मान लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मान रख देते हैं हम x का 3, y का 2। अब दूसरा मान यहाँ x का 7 और y का 5, तो x का 7 और y का 5, ये सारणी फर्स्ट हो गई। अब दूसरी समीकरण देखो, दूसरी समीकरण इसमें ये है -2x + 8/3y बराबर 5। तो इस समीकरण को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं -2x + 8/3y बराबर 5। अब देखो इसमें ये समीकरण लिख दी हमने, ये वाली लिख दी है। अब इसको हल करने का तरीका देख लो। इस समीकरण को हल करने के लिए, क्योंकि इसमें 8/3 है, तो ये बटा 3 हटाने के लिए सभी पदों को 3 से गुणा कर दो। तो जब हम 3 से -2x का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 दूनी -6x हो जाएगा, प्लस 3 का जब 8/3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 8y आएगा, बराबर 3 का 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा। अब इसमें हम -6x का पक्षांतरण करेंगे तो उधर प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 8y बराबर ये -6x उधर प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 + 6x। अब 8 इसमें गुणा है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 15 + 6x बटा 8। अब इससे मान ज्ञात करना है। इससे मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x का मान लो हम 1 रख के देखें, 6 एकम 6 और 15 6 21, 21 में 8 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम 2 रखें, 6 दूनी 12, 15 12 27 में 8 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कोई भी संख्या प्राप्त नहीं होगी जिसमें 8 का पूरा भाग चला जाए। तो हम 0 से शुरू कर देंगे। मान लो यहाँ हम x का मान 0 रखें। नंबर 1, x बराबर 0 रखने पर अब देखो इसमें यहाँ हो जाएगा y बराबर 15 + 6 × x के स्थान पे हमने 0 रख दिया बटा 8। जब 6 का हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसमें हम y बराबर 15 + 0 बटा 8 लिखेंगे। 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 बटा 8। अब 15 में 8 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो दशमलव के रूप में निकालेंगे। जैसे 15 में 8 का भाग 1 बार जाएगा, 8 एकम 8। अब बच गए 7 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे
ठीक है। अब 7 का हो गया 70। अब 70 में 8 का भाग देंगे, 8 8 64, 8 9 72 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1.8 अर्थात यहाँ y का मान 1.8 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार हम इसका दूसरा मान निकालेंगे, तो हमें x का मान 1 रखना पड़ेगा, 1 रख लेंगे। तो यहाँ पर अब हम नंबर 2 इसमें x बराबर 1 रखने पर तो देखो ये y बराबर इसमें 15 + 6 और यहाँ y के स्थान पे हमने 1 रख दिया बटा 8, तो ये हो जाएगा 15 + 6 = 6 बटा 8, 15 और 6 21 हो जाएगा, तो यहाँ 21 बटा 8। अब 8 का भाग 21 में देंगे, 8 दूनी 16, बच गया 5। अब 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगाओ, 5 का हो जाएगा 50। 50 में 8 6 48, 8 का भाग 6 बार, तो पॉइंट के बाद 6 आ गया, यानी 2.6। ये y का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब देखो इसमें हमें सारणी बनानी है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सारणी फर्स्ट, सारणी सेकंड, क्योंकि दूसरी समीकरण से बना रहे हैं, सारणी सेकंड हो जाएगी। अब सारणी सेकंड मान लो हमने ये सारणी क्रिएट कर दी यहाँ, ठीक है, इस प्रकार से ये सारणी सेकंड हो गई। यहाँ इसमें x y, अब देखो सारणी सेकंड में x और y के मान इसमें, यहाँ देखो यहाँ तो x का मान 0 रखने पर y का मान 1.8, तो पहले 0 और 1.8 लिखेंगे, यहाँ 0 1.8 और इसमें यहाँ पर x का मान हमने 1 रखा, तो y का मान 2.6। ठीक है। अब देखो इसमें ये दोनों सारणी क्रिएट हो गई। अब हम इसकी ग्राफ बनाएंगे, तो ये ग्राफ पेपर ले लिया, इस पर मान लो एक रेखा, तो हम इस प्रकार से ये x अक्ष हो जाएगा, एक रेखा तो यहाँ खींच देते हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पर हो जाएगी, मान लो एक रेखा तो ये हो गई, और दूसरी रेखा हम यहाँ खींच देते हैं, दूसरी रेखा ये हो जाएगी। ठीक है। एक रेखा ये थोड़ी सी इसमें ये हो जाएगी। ठीक है। अब जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर हम 0 लिखेंगे, और ये इधर x अक्ष है, ये इधर x डैश अक्ष है, ये 0 से ऊपर की ओर ये y अक्ष है, और ये नीचे की ओर ये y डैश अक्ष है, y डैश। अब इसका हम पैमाना लिखेंगे, तो इसमें मान लो ये पैमाना हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये ग्राफ पेपर पर कॉर्नर पर लिखना है आपको, पैमाना x अक्ष पर
एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ये ग्राफ के कॉर्नर पर ऊपर लिखना है, ठीक है। अब इसका मतलब 1 सेमी पर 1 इकाई लिखना है। तो हम मान लो यहाँ ग्राफ पेपर पर हम संख्याएं अंकित कर देते हैं पैमाने के अनुसार। यहाँ हमने मान लो 1 लिख दिया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पर 8। ऐसे ही ऊपर वाई अक्ष पर यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। इधर ऋणात्मक अक्ष x का, इस पे यहाँ मान लो -1 लिख दिया हमने, यहाँ -2 लिख दिया, यहाँ -3 लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार नीचे y अक्ष पर OY डैश अक्ष पर यहाँ -1, यहाँ -2, ठीक है। अब इसमें हमारी पहली सारणी में जो संख्या है उसको एक बार ध्यान से देखो। ये पहली सारणी की संख्या दी गई है, ये वाली संख्या 3, 2, 7, 5। तो पहले हम निर्देशांक 3, 2 और 7, 5 को दर्शाएंगे। तो 3, 2, अब 3, 2 देखो कहाँ आएगा, 3, 2, 3x का और y का 2, तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा 3 और 2, ठीक है। दूसरा बिंदु है 7, 5, तो x अक्ष पे 7 और y अक्ष पे 5, तो ये 7 और 5 यहाँ पर आ जाएगा बिंदु 7 और 5 की सीध में, अर्थात इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ गोला लगा देंगे और इन दोनों रेखाओं को हम मिला देंगे, सीधी खींचेंगे इस प्रकार से, तो ये आ जाएगी। ये इस प्रकार से सीधी रेखा निकल जाएगी। एक रेखा ये आ गई। अब इसकी जो समीकरण है वो समीकरण भी हम लिख देंगे। जैसे इसकी पहली समीकरण थी 3x - 4y बराबर 1, तो इस पर हम 3x - 4y बराबर 1 लिख देंगे यहाँ। जैसे यहाँ लिख दिया हमने 3x - 4y बराबर 1, ठीक है। अब दूसरी सारणी देखो, दूसरी सारणी में जो मान दे रखे हैं 0, 1.8, x का 0, y का 1.8, तो y का 1.8 देखो कहाँ पर आएगा, y का 1.8 इसमें यहाँ 1 के बाद छोटी 8 लाइन गिनेंगे, 1 और 2 के बीच में छोटी 8वीं लाइन, 1 से ऊपर 8वीं लाइन, तो ये यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ गोला लगा देंगे, ठीक है, छोटी 8वीं लाइन। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है इसमें 1 और 2.6, तो x का 1 और y का 2.6, तो इसमें देखो x का 1 तो ये दिया गया है और y का 2.6, 1 और 2.6, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा, इससे थोड़ा ऊपर। ये 2.6 का मतलब 2 और 3 के बीच में 2 से जब गिनेंगे तो छठी लाइन आएगी, छोटी छठी लाइन, तो यहाँ पर बिंदु आ जाएगा, इधर से थोड़ा सा ऊपर इससे 1 से। और इन दोनों रेखाओं को जब मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं
समांतर जाएंगी, अर्थात कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इसका मतलब इनका कोई हल विद्यमान नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों रेखाएं समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है तो नीचे लिख देंगे कोई हल विद्यमान नहीं, कोई हल विद्यमान नहीं है। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से कर लेना है और बाकी जो ग्राफ है उनको करके देख लेना ग्राफ पेपर पर। यदि ग्राफ में कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको ज़रूर बताएं। कल हम 4.2 शुरू करेंगे। धन्यवाद।